हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 111 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। बात योगों की हो रही, योग प्रकरण चल रहा है। वैदिक ज्योतिष में विभिन्न योगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग शारदा योग, मां शारदा के नाम पे मां शारदा योग का भी निर्माण होता है। यह योग भी मां शारदा योग क्योंकि देवताओं से संबंधित योग है, तो निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रभावी योग होगा और बहुत आसान भी है, जिसे आप लोगों को समझना भी आसान होगा और आसानी से योग बनता है और बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस योग में विभिन्न क्षेत्रों में लोग तरक्की करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनका मान सम्मान बढ़ता है। जैसे वो लेखक भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, अभिनेता हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्र, लेखक होगा तो लेखक सर्व कि जिसका चहुओर चारों तरफ जो है, जिसका जो है सम्मान वो हो, मतलब उसका प्रकाश चारों ओर विराजमान हो। कवि होगा तो कवि भी चारों तरफ, कवि जो है जब तक जिंदा रहता है तब तक तो उसका नाम होता ही, उसके जाने के बाद भी उसकी जो है लोग आदर करते हैं। राजनेता का भी नाम सम्मानित तौर पे होता है। अभिनेता, ये लोग सभी एक है कि बहुत दिनों तक जाने जाते हैं, ऐसे होते हैं। विभिन्न अलग अलग तरीके से इस तरह से लोग होते हैं। अब आइए हम योग पे आ जाते हैं। योग का प्रकरण कैसे योग होगा? तो ये योग भी दो प्रकार से बनता है। पहला तो है कि बहुत आसानी से आप ये समझिए कि योग कैसे बनेगा, कि ये 3 भावों से ये बनता है। मतलब ये जो है कि दसम भाव का स्वामी 5वें भाव में आ जाए, दसम का स्वामी 5वें भाव में आ जाए और सूर्य जो है बली होकर स्वराशिस्थ हो। एक बात तो यही हुई। तो पहला एक तरीके का, प्रथम तरीके का योग क्या हुआ कि दसमेश क्या हो, दसमेश पंचम भाव में हो, पंचम भाव में हो, दसमेश पंचम भाव में हो। एक शर्त तो हो गई दसमेश पंचम भाव में। दूसरा है, शर्त क्या कह रहा है कि सूर्य बली हो, सूर्य बली होकर स्वराशि का हो तो शारदा योग का निर्माण होता है। निर्मित होता है। तो आपने ये देखा कि स्वराशि का हो तो शारदा योग निर्मित होता है। तो कह रहा है, अब यहां पे आप देखिए, पहले योग की बात कर रहा हूं। यहां का स्वामी, दसम भाव का स्वामी कौन है? दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध कहां आ गया? बुध आ गया पंचम भाव में आ गया। यहां हमने लिख दिया है पंचम भाव में आया। और सूर्य स्वराशि से होकर 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा है। अब मेल किन चीजों का हो रहा है? ये कर्म भाव है। कर्म भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठ जाना। तो पंचम भाव कौन है? ये जनता का घर होता है, ये जनता का प्रेम होता है, जनता से प्रेम पाना होता है, विद्या होता है, संतान होता है, बुद्धि की बात यहां से होती है, तो संतान की बात यहां से होती है। तो सभी बलों की बात हो रही है। कर्म भाव का स्वामी कहां आ गया? बुद्धि से विवेक पूर्ण निर्णय लेने के सामर्थ्य हो गया कि जो भी कर्म करेगा वो विवेक पूर्ण निर्णय लेगा। क्यों विवेक पूर्ण निर्णय लेगा? क्योंकि बुद्धि का स्वामी, यहाँ का स्वामी कहां आया? यहाँ का स्वामी कोई जरूरी नहीं बुद्ध ही होता है, यहाँ कोई भी स्वामी हो सकता है। यहाँ का स्वामी अगर 4 लिखा होता यहाँ पे तो चंद्रमा होता, चंद्रमा यहाँ आ जाता। तो कोई जो भी यहाँ का स्वामी होगा, यहाँ का स्वामी 6 है, यहाँ कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध होता है। तो बुध कहाँ आ गया? बुध आ गया आपके पंचम भाव में आया, तो विवेक पूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? किसी भी काम में विवेक पूर्ण निर्णय, बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेगा। तो विवेक और बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने के कारण ये जो है जीवन में कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। आगे और क्या हो रहा है कि इसी
योग में क्या हो रहा है कि सूर्य जो है, सूर्य कहां चला गया, सूर्य स्वराशिस्थ हो गया। तो बली सूर्य हो तो बल कहां कहां मिलेगा, सूर्य को बल होगा, सूर्य त्रिकोण में हो बली हो जाएगा, केंद्र में हो जाता सूर्य बली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के बली होने से सूर्य बली हो जाएगा, और बली हो जाएगा, अब सूर्य को बल प्राप्त होगा। सूर्य क्या है, अब आप यहां देखिए, यहां पे बुध जो है, बुध बुद्धि के देवता है और सूर्य प्रकाश है। तो प्रकाश और बुद्धि का प्रकाश, तो बुद्धि का प्रकाश विराजमान होगा, पिता का सानिध्य प्राप्त होगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति एक तरह के साधा योग निर्मित होगा। तो इसमें जो है इस तरीके से ये योग बनता है, तो योग परिणाम करता है। दूसरे तरीके के इसमें दो प्रकार से बनेगा। दूसरा प्रकार क्या है, एक चीज तो यही रहेगी कि दशमेश अब ये पंचम भाव में आ जाए, वही पहले वाली शर्त वही है, पंचम भाव में हो और सूर्य बली होकर, ये शर्त तो वही रहेगी, सूर्य बली होकर स्वराशि का हो। लेकिन इसमें और चीज जुड़ रही है कि मतलब पहले में तो केवल इतना है, एक साधारण सहयोग बन जाता है कि उसमें आदमी जो है क्या होगा कि उसमें फल, अभी हम फल कथन कर रहे हैं, तो उसको आप ये योग बनेगा। तो उसमें साधारण, उससे भी अच्छा योग ये हो जाता है कि जब शारदा योग, दोनों शारदा योग के नाम से ही जाने जाते हैं, और इसमें और अच्छाई क्या हो जाती है कि बुद्ध और गुरु का हो तथा बुद्ध गुरु केंद्र स्थान में हो। अब देखिए यहां पे दो चीजों को बता रहे थे, इसलिए बुद्ध यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लीजिए इसी को हम बदल देंगे, तो ये मान लीजिए यहां हम 8 कर देते हैं, इसको बदल दीजिए, पूरे को आप बदल दीजिए, तब थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे किसी में, क्योंकि बुद्ध 2 जगह हो रहा है। अब मान लीजिए यही कुंडली इस तरह से ना होके इस तरह से हो जाती है कि 5 यहां हो, 5 यहां हो, ये 6 हो जाए, यहां 7 हो, ये 8 हो, 9 हो, 10 हो, ये 11 हो, ये 12 हो, ये 1 2 और 3 और 4। तो स्थिति क्या बदलेगी, देखें आप कि अब लग्न बदला, लग्न कौन सा लग्न हो गया, लग्न जो हो गया ये वृश्चिक लग्न हो गया। तो वृश्चिक लग्न में अब सूर्य की शर्त क्या है, तो अब शर्त वही जो देखिए पहले वाले में दशमेश पंचम भाव में हो, दशमेश जो है दसम भाव का स्वामी, तो यहां पे भी ये बदल जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां दशमेश पंचम भाव में हो, तो सूर्य, ये भी न करिए, इसमें सूर्य आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे, यहां पे सूर्य यहां आएगा, सूर्य पंचम भाव में आ जाएगा। तो इसको भी न करके इसे हम बदल देते हैं और आगे ले जाते हैं कि जिससे मेष लग्न की कुंडली आप इसको बना लीजिए। 5 सूर्य यहां हो जाएगा, मेष लग्न की कुंडली हम इसको 3 मिथुन लग्न की कुंडली कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि दशमेश पंचम भाव में, दशमेश कौन हुआ, 12 गुरु हुआ। अब आप देखिए यही अंतर आता जा रहा है, गुरु है, गुरु यहां से भी बन जाएगा, केंद्र त्रिकोण में हो गुरु तो बन जाएगा, लेकिन गुरु 3 इसको भी 3 पे करेंगे तो गुरु यहां आ जाएगा आपका, पहली शर्त में कि गुरु यहां हो जाएगा आपका। अब इसको भी हम इसको हटा दे रहे हैं कि दूसरी शर्त को बाद में करेंगे। गुरु यहां हो गया,
दसम भाव का स्वामी क्या है, दशमेश जो है पंचम भाव में हो, दशमेश पंचम भाव में आ गया। सूर्य बली होकर स्वराशि का हो तो सारदा योग का निर्मित होता है। सूर्य बली होकर सूर्य कहां आ गया, सूर्य यहां आ गया, सूर्य यहां आ गया। अब यहां पर क्या होगा, सूर्य को बल प्राप्त हो रहा है, सूर्य तीसरे भाव में चला गया, तीसरे छठे 11वां छठा 8वां 12वां सूर्य नहीं होता है। तो अब ये योग बनेगा, ये योग नहीं बनेगा। अब योग बनेगा कैसे, तो योग बनने के लिए आप देखा कि यह चीज फिर बदले, इसको बदलिए आप, कि अब यहां पे आप हम कर देते हैं यहां पर कर दीजिए 6 कन्या लग्न, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5। अब ये कन्या लग्न की कुंडली बना दी गई। कन्या लग्न की कुंडली बनी तो यहाँ कन्या 6 हो गया, तो यहाँ तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह। अब दशमेश पंचम भाव में हो, दशमेश कौन हुआ, दशमेश बुध हुआ, तो बुध को कहां हो गया, यहां हो गया बुध। अब बुध यहां हो गया और सूर्य बली होकर स्वराशि का हो तो शारदा योग का निर्मित होता है। सूर्य बली होकर सूर्य अब कहां आएगा, सूर्य यहां आ गया। अब छठे में सूर्य यहां आया, अब सूर्य बली तो सूर्य को बल प्राप्त हुआ, सूर्य को यहां भी देखिए बल नहीं प्राप्त हुआ। अब यही सूर्य यदि यहां आ जाता तो 5 यहां होता। अब यहां 5 मान लीजिए हो जाए या यहां 5 हो जाए, आप ऐसे चलिए 5 यहां हो जाए तो 1 ये हो जाएगा 2। हम समझा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए कि सब कुंडलियों में ये योग नहीं बनेगा, ये किसी किसी कुंडली में बनेगा, ये केवल एक आध कुंडली। अब ये 5 यहां आएगा और अब एक तो देखिए किसमें बन रहा है, 3 4 5 नहीं, 5 को हम यहां कर रहे थे, 5 यहां आ जाए, 5 4 3 ये 2 वृष लग्न की कुंडली, अगर वृष लग्न की बात करेंगे हम तो वृष लग्न 2 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 1। अब देखिए योग इसमें क्या पोजीशन बन रही है। अब दशमेश दसम भाव का स्वामी कहां आ जाए, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ जाए, तो दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा तो यहाँ कौन, दसम भाव का स्वामी शनि होता है। अब यहाँ कौन आ गया, शनि आ गया। अब शनि पाप ग्रह है लेकिन शनि जो है योग कारक बनेगा, अब शारदा योग बनाएगा। और सूर्य की क्या बात कर रहा है, सूर्य बली होकर स्वराशि का हो तो बली होकर स्वराशि यहां सूर्य हो जाएगा, सूर्य यहां हो जाए तो शारदा नामक योग पहली शर्तें पूरी करता है तो 20 लग्न कुंडली में बन गया। तो जब अब दोनों देखिए शनि अच्छा क्यों हुआ, शनि केंद्र त्रिकोण में आया और सूर्य बली होकर सूर्य जो है सुख भाव में बैठ गया और ये अपना स्वराशि होकर केंद्र में आ गया। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण में ही सूर्य दसम भाव का स्वामी और सूर्य केंद्र और त्रिकोण में जब भी आएंगे तभी ये जो है बनेंगे। अब यही मान लीजिए यहाँ 3 से हो जाए, मिथुन राशि हो जाएगी 3 4 5 5 यहाँ आ जाएगा तो योग नहीं बन पाएगा। चौथी राशि हो जाएगी 4 5 यहाँ 5 बनेगा तो भी योग नहीं बन पाएगा। कन्या राशि हो जाएगी तो कन्या 6 7 8 9 तो 5 यहां आ जाएगा तो भी नहीं बनेगा। तो ये एक तो 20 राशि में बन रहा है कन्या। और तुला राशि, तुला 7 यहां होगा, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 5 यहां आ जाएगा तो ये थोड़ा सा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ आय का भाव होता है, बढ़ोतरी भाव होता है, तो ये तुला राशि में बन जाएगा। उसका धनु राशि, तुला वृश्चिक राशि 8 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा तो भी योग बन जाएगा क्योंकि केंद्र में आ जाएगा, सूर्य स्वराशि केंद्र में होगी। उसके बाद धनु के बाद ये वृश्चिक के बाद धनु में यहाँ आ जाएगा तो 9 10 11 12 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा केंद्र को, तो धनु में भी बनेगा। तो कहाँ कहाँ बनेगा, पहला योग बनेगा किसमें किसमें कि वृष राशि में बनेगा, कन्या राशि में बनेगा, धनु राशि में बनेगा ये,
धनु लग्न में बनेगा। 9 हो गया। अब 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें नहीं बनेगा। कुंभ राशि में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कुंभ राशि में बन जाएगा, ये कुंभ लग्न में बन सकता है। और मीन 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5 12 नहीं, 20 कन्या धनु और कुंभ लग्न में कौन सा बनेगा? पहला योग ये बनेगा किसमें? इन 5 लग्नों में। 20 को 2 से हम देखते हैं, कन्या को 6 से, धनु को 9 से और कुंभ को 11 से। अब आप इसको रख के देख लें, 20 में तो बन ही रहा है। कन्या में फिर से देख लें आप, कन्या 6 यहां होगा कन्या, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कन्या में भी ये नहीं बनेगा। 20 धनु और कुंभ राशि में बनेगा। धनु में भी आप चेक कर लें, फिर 9 होगा तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यहां आ जाएगा, सूर्य यहां आ जाएगा तो बन जाएगा। कुंभ में 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यहां आ जाएगा तो भी बन जाएगा। तो 3 लग्नों में 20 धनु और कुंभ लग्न में पहला योग निर्माण होगा। 10वें पंचम भाव में हो, सूर्य बली होकर स्वराशि का हो, बुध गुरु केंद्र स्थान में हो, तो ये योग बनना। अब ये योग ज्यादातर इन 3 राशि लग्नों में शर्त जो है यही है, तो 3 लग्न ही यही 3 लग्न में फिर बनेगा। लेकिन इससे अच्छा हो, पहले वाले से अच्छा योग होगा कि जब पोजीशन यही हो और उसका 2 शर्त और पूरी हो रही कि बुध और गुरु केंद्र स्थान में हो। तो बुध मान लीजिए बुध यहां बैठ गया, गुरु यहां बैठ गया है आपके, या गुरु यहां बैठ गया, या गुरु बुध दोनों एक साथ हो गए, तो जब केंद्र स्थान में हो जाएंगे तो ये योग का निर्माण होगा। अब फल क्या होगा? इनका फल मिलेगा। अब फल की बात कर ले। अब आप हमारे ख्याल से समझ गए होंगे कि शर्त वही रहेगी, 3 लग्नों में ज्यादातर ये योग बनेंगे और इन 3 लग्नों में ये बनेंगे तो उसमें एक साधारण सा योग बनेगा कि 10वें जो है 5वें भाव में हो और सूर्य स्वराशि का होकर केंद्र त्रिकोण में हो। उसका दूसरा स्थिति क्या है? 10वें पंचम भाव में हो, सूर्य बली होकर स्वराशि का हो और बुध गुरु केंद्र में हो जाए। यही बुध गुरु केंद्र में और आ जाएंगे तो योग और बली हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का फल क्या होता है कि राज्य सरकार से सम्मानित होते हैं। ऐसे लोग क्या होंगे? राज्य सरकार से सम्मानित होंगे। सम्मानित होंगे, एक चीज तो हो गई, राज्य सरकार सम्मानित होंगे। धार्मिक होंगे, दूसरा आप इसमें समझ लीजिए, ये धार्मिक होंगे। धार्मिक होंगे। तीसरी चीज तपस्वी होंगे, तपस्वी होंगे। गुणी होंगे, बहुत गुणी होंगे। विद्वान होंगे। और बाकी ये धन धान से, धन धान, संतान, स्त्री, पुत्र, वाहन, मकान आदि से संपन्न होंगे। यहाँ एक चीज और है, मेष लग्न को हम लोगों ने चर्चा नहीं की थी। मेष लग्न होगा तो भी ये योग बनेगा। मेष लग्न होगा तो मेष लग्न में चूंकि मेष होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां आ जाएगा तो सूर्य यहां आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो सूर्य स्वराशि का यहां होगा। और 10 मेष जो भी होगा तो 5 के बाद 10 मेष यहाँ पे 10 होगा तो शनि भी यहाँ, सूर्य शनि एक साथ हो जाएंगे यहाँ, तो भी ये योग का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ मेष लग्न एक और लिख लीजिए, 20 मेष। मेष लग्न को जो है 1 से कहते हैं, तो 4 लग्नों में ये योग बनेंगे। तो धन धान से संतत होगा, स्त्री पुत्र वाहन मकान आदि से संपन्न होगा। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? आप बुध जो है, अब देखिए बन किससे रहा है? ये बुध और गुरु का विशेष प्रभाव है। बुध बुद्धि के देवता है, गुरु ज्ञान के देवता है, सूर्य प्रकाश को प्रकाशवान है। और 10वें जो होगा भाई, 3 ग्रहों का तो विशेष महत्व है। 3 ग्रह इसमें रहेंगे, बुद्धि रहेगी, प्रकाश रहेगा, ज्ञान रहेगा। तो बुद्धि ज्ञान प्रकाश जब रहेगा तो बुद्धि और ज्ञान प्रकाश के होने से अपने आप ही, और फिर 10वें कर्म भाव,
का स्वामी जो भी होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, बृहस्पति भी, शुक्र भी, शनि भी, कोई भी हो सकता है। जो भी दशमेश का स्वामी होगा वो दशमेश का प्रभाव देगा। तो दशमेश कर्म ही जब अच्छा हो जाएगा तो कर्म के अच्छा होने से, और कर्म ये भाव किसका होता है, राज्य का भाव होता है, भाव भी होता है। तो राज्य से सम्मानित, राज्य से सारे सुख सुविधाएं मिलनी। तो ऐसे व्यक्ति के जो है कुंडली में ये योग 4 लग्न की कुंडलियों में ज्यादातर ये बनेगा। तो ये योग बनने से जो है व्यक्ति जो है बहुत ही संपन्न और वो होगा। तो आज आपको नए योग आपने पढ़ा, इसके बाद अगले किसी और योग पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।